SCO से लेकर G20 तक, आसियान से लेकर क्वाड तक, आज दो नाम हर बार गूंजते हैं, बार बार सम्मान के साथ लिए जाते हैं। ये दो नाम हैं भारत और नरेंद्र मोदी। जब सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद ट्विटर पर लिखते हैं माय फ्रेंड मोदी, तो समझना मुश्किल नहीं कि बतौर ग्लोबल लीडर मोदी की सांस कितनी बढ़ चुकी है और इसी वजह से उड़े हुए हैं जिनपिंग के होश। हाल के जियोपॉलिटिकल हालात में मोदी ने भारत को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और धीरे धीरे चीन की जियोपॉलिटिकल नीति हाशिए पर जाती नजर आती है। मोदी का तुरुप का इक्का, जिनपिंग हक्का बक्का। रूस और यूक्रेन के महायुद्ध ने साल 2022 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया का सामरिक और आर्थिक संतुलन दोनों बिगड़ गए। इन हालात में चीन ने रूस के हमले का हर मंच पर समर्थन किया, लेकिन जिनपिंग कभी भी खुलकर युद्ध के हालात पर बोल नहीं पाए और इसी का जवाब मोदी ने दिया, सीधे पुतिन के सामने जाकर शांति संदेश के प्रचार प्रसार से। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। मोदी ने रूस की आत्मरक्षा की जरूरत को भी समझा, तो साथ ही युद्ध से हो रही हानि को भी रोकने का संदेश दिया। दुनिया या तो पुतिन के खिलाफ थी या फिर पुतिन के साथ, लेकिन युद्ध के समाधान का आगाज किसी ने किया तो वो मोदी ही थे। मोदी का तुरुप का इक्का, जिनपिंग हक्का बक्का। जिनपिंग को लगा कि पुतिन के साथ बैठकर बातचीत से मोदी को नुकसान होगा, क्वाड गठबंधन के अगुवा अमेरिका से सख्त बयान आएगा, लेकिन जो हुआ बिल्कुल उल्टा था। मई 2022 में जब क्वाड समिट हुई तो अमेरिका ने युद्ध को भी एजेंडे में शामिल किया, लेकिन साथ ही बाइडेन ने मोदी के प्रयासों को भी सराहा। साथ ही भारत के साथ क्वाड प्लस को भी आगे बढ़ाया गया, जिसमें इजराइल की भी मौजूदगी थी। क्वाड में फूट डालकर जिनपिंग चाहते थे कि इंडो पैसिफिक में चीन के सामने जो खड़ी चुनौती है उसकी हवा निकाल दी जाए, लेकिन क्वाड प्लस का बनना और साथ ही भारत का बड़ा रोल मिलना चीन के प्लान की पूरी तरह से हवा निकाल गया। तो उसका परिणाम अब तवांग में दिखाई दे रहा है। चीन चाहता है कि भारत को उकसाए, भारत को उलझाए और अपने खूनी प्लान को आगे बढ़ाए, लेकिन यहाँ भी चीन का प्लान धरा का धरा रह गया। क्वाड के जरिए भारत पहली बार इंडो पैसिफिक में सक्रिय भूमिका में है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे चीन विरोधी देशों से भारत के सामरिक संबंध आगे बढ़े हैं। यानी जो चीन कल तक LAC पर आकर कीदड़ भभकी देता था, आज उसी के दरवाजे पर सर्वदा शक्तिशाली भारत खड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। और जिनपिंग की बौखलाहट लाजमी भी है, क्योंकि LAC पर अब चीन को किसी सेक्टर, किसी मोर्चे पर नहीं बल्कि चप्पे चप्पे पर जवाब दिया जा रहा है। उसकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रही है, उसको एक तरह से घेरा जा रहा है। त्वांग के टकराव के ठीक बाद ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है और इस इमेज से पता चल रहा है कि त्वांग में ड्रैगन का दिमाग कैसे ठिकाने लगाया गया होगा। आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो ठीक LAC पर आपको एक पॉइंट नजर आएगा। बताया जा रहा है कि यही भारत और चीन के फौजी जो हैं वो आमने सामने आए थे। टकराव की जगह ये पॉइंट जो है आपको नजर आ रहा है। ये पॉइंट टकराव की वजह है। जिस जगह टकराव हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर वो नई सड़क है जो चीन LAC की तरफ बना रहा है। यानी यहां से जहां टकराव की जगह है वहां से चीन की नई सड़क, आप देखेंगे टकराव यहां हुआ है और वहां चीन अपनी नई सड़क बना रहा है। लेकिन साइट ऑफ क्लैश के ठीक नजदीक भारत की एक बड़ी आउटपोस्ट थांगला मौजूद है। यानी कि अगर चीन के पास सड़क है तो हिंदुस्तान की थांगला आउटपोस्ट टकराव की जगह से, चीन के इस हिस्से में सड़क है तो भारत के आउटपोस्ट यहां पर मौजूद है और टकराव की जगह लगभग दोनों जगह से बराबर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि इसी डिप्लॉयमेंट की वजह से चीनी सैनिकों की करतूत को वक्त रहते स्पॉट कर लिया गया था और फिर भारतीय फौज ने कड़क कार्रवाई को अंजाम दिया था। चीन और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को जवाब देने के लिए भारत पिछले कई महीनों से जंगी तैयारी में जुटा है
और अब त्वांग में जिस तरह से लाल सेना ने गुस्ताखी करने की भूल की है, उसे सबक सिखाने के लिए भारत ने अपने डेंजर वेपन को भी एक्शन मोड में ला दिया है। चाहे वो आसमानी सुल्तान राफेल, तेजस या सुखोई हो, या फिर साक्षात काल स्वरूप इंडियन पैरा ट्रूपर्स की स्पेशल फोर्स, हिंद का हर एक हथियार अब ड्रैगन पर काल बनकर टूटने के लिए तैयार है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए आ गया हिंद का सबसे घातक योद्धा, जो है देश के दुश्मनों के लिए साक्षात्कार और ड्रैगन का कर देगा पल भर में काम तमाम। यह है इंडियन पैरा ट्रूपर्स स्पेशल फोर्स यानी पैरा SF, जिसके निशाने पर अब जिनपिंग की लाल सेना है। जमीन से लेकर आसमान तक चीन की मजबूत घेराबंदी। LAC पर जिनपिंग ने अब कोई भी चालबाजी की तो राफेल चीन को